नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिज़नेस फाइनेंस लर्निंग में हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो टॉपिक है आजकल मार्केट की जो रणनीतियाँ चल रही है, उसमें क्या कुछ स्टेबिलिटी बना पाएगी आने वाले समय में? या लगातार इसी तरह के संकेत मिलते रहेंगे कि एक दिन कोई एफआई खरीदता है, डीआई बेचता है, तो फिर ऐसा ही मार्केट चलती रहेगी? जहाँ हम चर्चा करने वाले हैं आज एक कंपनी को और उस कंपनी को हमने देखा जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटीज़ रेंज को लेकर के। तो ये स्टेनलेस स्टील्स हों या फिर सोलर माउंटिंग जो हुक्स होती है उसका काम-काज करती है। इसके अलावा फिनिशिंग शीट्स हो, एसएस ट्यूब्स एंड पाइप की सुविधाएँ हैं उसमें कंपनी डील करती है। इसका नाम देखा है तो रत्नावीर करके आती है, रत्नावीर प्रीसियस की बात शामिल करती है, रत्नावीर की बात करने वाले हैं। जिनके जिनका जो कारोबार है वो अलग-अलग सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे अलग-अलग प्रोडक्ट की बात कहती है, जहाँ पे लॉक्स वॉशर की बात कहती है, क्लिप्स होती है, इसका ये जो प्रोडक्ट ट्विशन है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना करके एक कह सकते हैं कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी या इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे भी इसको रखा जा सकता है। अब चर्चा करने के पीछे सबसे पहले हम जाते हैं पीयर्स के कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया जो कि है वो मीडियम और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, और इसका जो मार्केट का रेंज है वो यदि आप देखेंगे तो हाइट की बात करें तो हाइट इसका केवल 723 करोड़ का है। और जबकि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं पी रेशो के मुताबिक देखा है तो ये आजकल काफी सस्ते रेटों में अवेलेबल है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं बनी। मार्केट की रेंज हमने देखा, जबकि करंट मार्केट की जोन के हिसाब से 207% हलचल क्रिएट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट आज अंडर वैल्यूड की कैटेगरीज के अंदर आती है। इसको एक हार्ड हेडलाइनिंग और भी बनाया जा सकता है कि एक ऐसी स्टॉक जो आजकल अंडर वैल्यूड है और जो है सेक्टर है स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाली है, स्टील कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे बिलोंग करती है। इसके अलावा यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो हमने सभी कंपनियों को एक ही लाइन में लिया है, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे वो वाई ओ वाई का रिजल्ट हो, जिसको हम कहते हैं वाई ओ वाई, इसको कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मार्केट की सभी के हम बिना कोई चार्ट एनालिसिस किए हुए एक नंबर की बात करेंगे, जहाँ पे हमने नंबर कैलकुलेट करके लेके आए हैं। और साथ में जो रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली नेट इनकम मार्जिन है उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कंपनी को प्रॉफिट कमाती है उसमें नेट इनकम मार्जिन कितना रहा है इस कंपनी को। तो रत्नबीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जिसका मार्केट का आपने देखा, यदि हम इनको इंट्रेंसिक वैल्यू से देखा जाए तो इसके मुताबिक मार्केट बिल्कुल ही अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 50% से ज़्यादा है। आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा भी नियरली बेटर है, 17% से 12% के बीच में है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक का पी जो है बिल्कुल ही अंडर वेटेज की लिस्ट में शामिल करता है। नेट इनकम मार्जिन 5% के आसपास रखी है। डेट टू इक्विटी हो, करंट रेशियो की नंबर हो, इन सभी नंबरों को लेकर के हमने समझने की कोशिश किया। तो देखा जाए तो 2002 में कंपनी बनी थी, और रत्नबीर जो कि प्रिसिजन या प्रिसिस कर सकते हैं इसको, इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ऑफ द डाइवर्स रेंज ऑफ द एसएस जो कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट है उसमें डील करती देखी गई। यदि इसमें सीजीआर के बेसिस पे हम देखा डेटा को देखते हैं, जहाँ पे कंपाउंडेड डेटा को देखते हैं, तो कंपाउंडेड जो सेल्स है कंपनी का वो दिन बाय दिन हमने देखा कि इनका लास्ट 3 सालों में करीब 18%, तो पिछले 12 महीने में 38% हुआ। तो प्रॉफिट का जो डायरेक्शन था, प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया है तो वो भी नियरली कह सकते हैं कि लास्ट 3 साल में 78%, तो टीटीएम के मुताबिक 21% के आसपास रही है। यदि हम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो ये 18% के आसपास, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% के आसपास देखने को मिला। इस कंपनी को लेकर के जब हमने पीयर्स के कंपैरिजन करके देखा, जब बाकी सभी कंपनियों के की प्राइसिंग को लेकर के, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इनका जो रेश है, तो इसमें कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियां थी, जिसमें रत्ना मनी मेटर्स और शारदा एनर्जी, जो कुछ कंपनी में बेटर परफॉर्मेंस था वाई वाई को लेकर के, तो कुछ कंपनी मार्केट में गिरावट भी। या रत्नबीर की बात करें तो यहाँ पे वाई वाई में करीब 21% की सेल्स ग्रोथ था, तो वहीं प्रॉफिट में बढ़ी 22% के आसपास थी। तो वहीं क्वार्टरली को लेकर देखा है तो करीब 10% से लेकर के 7% निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई।
इनमें सबसे बेटर जो मुझे लगा देखने के लिए, जहाँ पे वाई का ग्रोथ हो, क्यू का ग्रोथ हो, वो सबसे बेटर परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी का लिस्ट में एक ये निकल के आता है जिसका नाम है ग्लैंड्स इस्पात लिमिटेड, जिस पे शायद हमने डिटेल एनालिसिस डिटेल स्टडी किया हुआ है। आप जा करके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। और दूसरे कंपनी का नाम निकल के आता है ये वंशल वायर इंडस्ट्रीज, जिसका ग्रोथ जो है लगातार स्टेबल्स था, जो चाहे वाई हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ मार्केट में बनी हुई है। ना इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट की बात किया जाता है, ना कुछ बड़ी हलचल था। जबकि मार्केट की रेंज के मुताबिक भी हमने देखा कि ये जो कंपनियां थी, वो कुछ कंपनियों में कुछ कम ही गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे रत्नाबेर के अंदर हम देख रहे थे 50% डिस्काउंट हुआ है फ्रॉम द हायर साइड से, जबकि बॉटम से मार्केट 28% की उछाल पे देखने को मिला है। नेट इनकम मार्जिन 5% के आसपास रहा है। तो कंपनी में रिस्क फैक्टर कितना था, तो रिस्क फैक्टर केवल 1 महीने की बात थी। इनमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसको लेकर देखा जाए तो करीब एफआई की जो होल्डिंग थी वो पहले नहीं थी। दिसंबर में करीब 2.5% के आसपास बनी है, तो डीआई के पास होल्डिंग नहीं के मुताबिक ही अभी है। पब्लिक होल्डिंग चलिए 40% के आसपास है, और उसमें से करीब 53,000 शेयर होल्डर का नाम शामिल करता है। और यदि हम रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें, उससे पहले यदि देखा जाए बैलेंस शीट के सितंबर तक का डेटा को लेकर, तो यहाँ पे जो फिक्स असेट्स था, वर्किंग प्रोग्रेस था, वो थोड़ा सा जिक्र करता है। अदर असेट्स के नंबर भी करीब 450 करोड़ के आसपास, जबकि ईयरली कंपनी का सेल्स जो है 1,000 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। क्वार्टरली सेल्स भी करीब 250 करोड़ के आसपास रहा, और अभी तक का सबसे, यदि आप टॉप को सेल्स को देखेंगे, तो यही लगता है कि 255 करोड़ इज द टॉप सेल्स वैल्यू फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस। साथ में यदि आप रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखते हैं, तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि रिस्क के मुताबिक जो रिवार्ड है एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा तेज है। कंपेयर यदि इनको आप कुछ रेगुलर इनकम के तौर पे भी देखने की कोशिश करें, जिसमें कि कंपनी कुछ डिविडेंड का पार्ट देती है कि नहीं, तो 2024 में कंपनी ने ऐसा ईजीएम करके आई थी, उसके बाद ऐसा रेट नहीं था। यदि कंपनी की आप इंडस्ट्रियल की सेंसेक्स के कंपैरिजन देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंसेक्स को लिया था पॉइंट आउट करने के लिए, उसके मुताबिक मार्केट में एक साल में इनकी जो डिमांड थी उसमें करीब 18% की वृद्धि थी, तो कुछ पीरियड में आकर के। और ये हमेशा कहता हूँ कि एक टाइम फ्रेम की बात है दोस्तों, कि उसको यदि आप कल से कंपेयर करेंगे, पिछले एक सप्ताह पहले की जो प्राइस है उसे कंपेयर करेंगे, तो ये प्राइस में डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है, तो कई बार मार्केट में उछलता भी देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ से लेकर के यहाँ पे, कई बार यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कई बार यहाँ। अभी ये कह सकते हैं कि यहाँ मार्केट में स्थिरता बना पा रही है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए चैलेंजिंग वर्ड ये है। यदि आप इनको देखते हैं, नियरली की बात करूँ, तो ये एक यहाँ पे एक शब्द, जो प्राइस मूवमेंट है, उसकी एक ही रेंज में आसपास देखने को मिलता है पिछले कुछ दिनों से। तो ये भी कह सकते हैं, इनका जो प्राइस लिस्ट था उसके मुताबिक मार्केट की रेस में यदि हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं, तो इनके पास सपोर्टिंग क्या था, लेटेस्ट सपोर्टिंग तो ये था लास्ट सपोर्टिंग के आसपास कह सकते हैं, तो 120 रुपये के आसपास इनका सपोर्ट हो सकता है। लेकिन हम आपको कोई टारगेट और कोई अचीवमेंट की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी टारगेट है, सब एक हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है, तो कोई लॉस ही लेके निकल रहा है। ये मार्केट है। मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि मनी इज एवरीथिंग और बी सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो, क्योंकि हम लोग कोई ट्रेडर्स नहीं है, कोई एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ओनली ऑन लर्निंग पर्पज से हम लेके आते समझने की कोशिश करते हैं, और आपके सामने सेम एज इट डेटा रखने की भी